नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी। पुलिसिया जो रंग ढंग होता है वो तमाम चीज़ों को ये जानते होंगे। और आज इनके पास हम इसलिए पहुंचे हैं कि बिहार में जो पुलिसिया व्यवस्था बन गई है कि अगर आपके घर पर पुलिस जाती है तो जनता जो है वो डर जाती है। लेकिन बिहार के सुशासन वाली सरकार में पुलिस जो है रंगलिया जो है वो खूब मनाती है। आप रंगीन मिजाज के थाना प्रभारी को देखते होंगे। लगातार कई थाना प्रभारी के ऐसे ऐसे फोटो वीडियोस जो हैं वो वायरल होते हैं। लेकिन जब आम जनता किसी थाना में अपनी फरियाद लेके जाएगा तो उससे किस तरीके से बात करता है थाना प्रभारी या तमाम पुलिसकर्मी, तो वो आप जानते होंगे। भाई, आपके सर पर वर्दी है तो आपका बोलबाला होगा ही। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। आपके सर पर भी वर्दी होती होगी तो आपका बोलबाला चलता होगा सर। नहीं नहीं, बोलबाला चलना अलग बात है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हम्म। वर्दी का ये मतलब है कि ठीक है, माफिया आपसे घबराए, हम्म। है ना। लेकिन यदि वर्दी की वजह से आपसे शरीफ आदमी घबराने लगता है, इसका मतलब कि आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, क्योंकि वर्दी तो आपको माफिया को डराने के लिए मिली हुई है ना। तो ये जो आपने बिहार पुलिस के संदर्भ में कही, सच पूछे तो ये बात पूरे हिंदुस्तान पर लागू होती है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लागू होती है। कि और एक बात मैं ये भी बताता हूँ कि पुलिस कोई अकेला सरकारी विभाग नहीं है जो भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। मतलब पूरा का पूरा आप कह सकते हैं सिस्टम ही भ्रष्टाचार से नहीं, ग्रस्त है। सिस्टम भ्रष्टाचार से होता है, लेकिन एक आदमी को लगता है ना कि यहाँ नहीं न्याय नहीं नहीं, मिलेगा। उस पर मैं आ रहा हूँ। अभी देखिए, दिल्ली के एक न्यायाधीश के यहाँ यशवंत वर्मा विद्वान न्यायाधीश है। अब हम्म। विद्वान न्यायाधीश के घर आग बुझाने गई दमकल की टीम, तो वहां करोड़ों का पहाड़ ही मिल गया। वो विद्वान न्यायाधीश है, न्याय के मंदिर में बैठते हैं। तो पूरा सिस्टम सड़ गया। और पुलिस के बारे में देखिए, कहते हैं कि पुलिस का जो आम आदमी तो रोज रोज आईपीएस अधिकारियों से नहीं मिलता है। आम आदमी को मेनली मुलाकात होती है थाने वालों से, है ना। क्योंकि और वो थाना जाता है तो एक तो अवॉइड करते हैं लोग थाना जाने से, क्योंकि जिस तरह से भले ही बात की जाए कि पीपुल्स फ्रेंडली है बनना चाहिए पुलिस को, आम जनता से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है, यदि बिहार के संदर्भ में कहें तो ज्यादातर जो पुलिस वाले थाना में होते हैं वो मित्रवत क्या व्यवहार करेंगे, शत्रुवत व्यवहार करते हैं। गाली गलौज पर। गाली गलौज रहता है उनके होठों पर। और मतलब वो घूस के लिए ये करते हैं, गाली से बात करते हैं, और बहुत ही मतलब उनका व्यवहार एक कह सकते हैं अहंकार पूर्ण व्यवहार रहता है। एक तो कोई शरीफ आदमी देखिए थाना जाना नहीं चाहता है, फिर भी बहुत समय ऐसा आता है जब मजबूरी में आपको थाना जाना रहता है और कोई विकल्प आपके पास नहीं है, तो वो अपना डरते डरते थाना में जाता है। और थाना वाले जिस तरह से उससे व्यवहार करते हैं वो बहुत। और देखिए, थाना भी है तो अधिकांश थाने जो मैं जानता हूँ वो दलालों के अड्डा बन गए हैं। उसमें जो छुटभैया दलाल रहते हैं प्रखंड स्तर के, ये स्तर के, वो लोग बैठे रहते हैं। और इस केस में छुड़वाना, उस केस में सनहा करवाना, उस केस में जांच करवाना, उसको डराना, उसको धमकाना। और वो बिचौलिया वाला जो एक पैसा होता है वो लेते हैं। मान लीजिए कोई अनपढ़ आदमी उतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको दलाल कहेंगे कि ठीक है, मैं थाना प्रभारी से कह के या इससे कह के ये काम करवा दूंगा, तुम्हारा पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा, ये वो कुछ कुछ कह के। और फिर वो उससे पैसे लेते हैं और ये करते हैं। तो दलालों का अड्डा बन चुका है। ये बात थाने पर ही नहीं, अंचल कार्यालय पर भी लागू होती है, प्रखंड विकास कार्यालय पर भी लागू होती है, और ये थाने में होती। और मुश्किल की बात है कि देखिए, जब ऊपर से नीचे तक सिस्टम सड़ गया हो तब उसमें क्या कहा जाएगा। नहीं, जी। कहा जाता है कि हम ऑनलाइन सिस्टम करेंगे, आपकी कार्रवाई कहाँ तक पहुंची वो आप देखेंगे। लेकिन थाना प्रभारी तो उस चीज को फॉलो अप ही नहीं करते। नहीं नहीं, ये सब तो कहने की बात है ना। देखिए, मैं खुद बिहार पुलिस के फेसबुक से जुड़ा हुआ हूँ, फेसबुक पेज से। उसमें बहुत अपने मुंह मियाँ मिट्ठू की बीमारी है बिहार पुलिस को। बार बार कहते हैं 112 डायल कर दीजिए, 112 डायल कर दीजिए। लगता है 112 डायल करने पर एकदम साक्षात ईश्वर के ही दर्शन हो जाएंगे। और 112 की गाड़ी आ भी जाती है, लेकिन मुझे ऐसी भी शिकायतें मिलती है कि वो गाड़ी आ भी गई तो वो जाते समय आपसे पैसे मांगती है ना। जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वो गाड़ी तो 112 तो एक निःशुल्क सेवा है ना, फ्री में सर्विस है जनता के लिए। उसको पैसे देने के लिए किसने कहा है? लेकिन लोग कहते हैं कि हाँ, 112 की गाड़ी आ गई, लेकिन वो पैसे मांग रही है। या थाना में आप जाए तो एफआईआर करने के लिए वही आपसे कागज भी मांगेगा, वही आपसे कार्बन पेपर भी मांगेगा, वही आपसे ये भी मांगेगा। जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, सत्यापन होता है, पासपोर्ट के लिए होता है और नौकरियों के लिए होता है, पुलिस से सत्यापन होता है कि इनका चरित्र ठीक है, वो तब तक सत्यापन की रिपोर्ट नहीं भेजेगा। मतलब कदम कदम पर है। और मतलब दुख की बात क्या है कि आजकल सीनियर ऑफिसर भी, आईपीएस अधिकारी लोग भी भ्रष्ट हो गए हैं। अब बिहार में डीके टैक्स
की चर्चा होती है। ये चर्चा है कि मतलब बड़े-बड़े जिलों में एसपी बनने के लिए 50-50 लाख लोग डीके टैक्स देकर जाते हैं। तो अब कोई आईपीएस ऑफिसर यदि 50 लाख डीके टैक्स देके जाएगा, तो फिर वो उगाही शुरू करेगा जाते ही के साथ। तो उगाही किसके माध्यम से करेगा? थानेदारों के माध्यम से करेगा। तो वो फिर क्या करेगा? वो थाना को बेचेगा, थाना की बोली लगाएगा कि ये जो बड़ा थाना है, जहाँ मलाईदार थाना है, वहाँ थानेदार की पोस्टिंग के लिए मैं इतना लूँगा, इसके लिए उतना लूँगा, इसके लिए उतना लूँगा। तो ये तो मान लीजिए थानेदार भ्रष्ट है और आप उसकी शिकायत एसपी से करते हैं, तो एसपी भी एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि वो तो खुद उसके भ्रष्टाचार में शामिल है। चलिए, जो भ्रष्टाचार से एक सवाल उठता है कि जी, नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार में अब अधिकारी इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि उनके घर पे जब नोटों का बंडल मिलता है तो उसको गिनने के लिए मशीन बुलाई जाती है। हमारे साथ तमाम बात जो हो रही थी उसमें भी एक सिलसिला जुड़ गया है। एक अधिकारी के अधिकार। आज की ही बात है। ये आज देखिए सुबह-सुबह पटना में ईडी का रेड हुआ है, प्रवर्तन निदेशालय का। पटना में फुलवारी मोहल्ले में एक पुणेनु नगर है और पुणेनु नगर में एक तारणी दास नाम के एक चीफ इंजीनियर है, उनके घर पर ईडी ने रेड किया है और इतना करोड़ों करोड़ की नकद निकल रही है कि ईडी वालों के पसीना छूट गया है गिनने बैंक में। से मशीन बैंक बुलाया से गया है। मशीन मंगाया गया है। अब तारणी दास पर मैं आपको रोशनी डालता हूँ, ये पलटू के कितने करीबी हैं इनसे समझिए। ये जो तारणी दास है, ये भवन निर्माण विभाग में मुख्य अभियंता उत्तर हुआ करता था, है ना? और पिछले साल 31 अक्टूबर को 2024 को ये रिटायर कर गया, है ना? अब देखिए ये पलटू का इतना ज़्यादा मतलब दुलर हुआ कि रिटायर करने के बाद इसको 9 नवंबर को मतलब रिटायरमेंट के क्या 10 दिन के अंदर इसको फिर 2 वर्ष के लिए संविदा पर समायोजित कर लिया गया। मतलब एक तरह का सेवा विस्तार हो गया, इतने दिलरुआ हैं ये पलटू राम के। और देखिए कितना खेल होता है कि 19 नवंबर को कैबिनेट की स्वीकृति हुई है और उसके 10 दिन पहले ही स्वीकृति की प्रत्याशा में इनको संविदा पर नियोजित किया गया है। मतलब इतनी हड़बड़ी थी विभाग को, लग रहा था कि कौन कोहिनूर हीरा है ये, कि कहीं इधर-उधर चले नहीं जाएँ, इसलिए तारिणी दास को रिटायरमेंट के 10 दिनों के अंदर 2 साल का सेवा विस्तार मिला। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को ऐसा क्यों किया जा रहा है और उसी नीतीश? पर मैं आ रहा हूँ। इतना ही नहीं, 11 दिसंबर को इनको मुख्य महाप्रबंधक का अतिरिक्त प्रभार मिला। मतलब एकदम लगता है कि पलटू के नवरत्नों में एक नवरत्न संजीव हंस तो बेउर जेल में है और दूसरे नवरत्न मुझे लगता है तारिणी दास भी नवरत्नों में सही है। देखिए पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। लोग कहते हैं ना कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। अब ये लोग जब लुटते हैं तो ऐसा थोड़े कि बस तारिणी दास अपने पास रखेंगे। ये तो खाओ और खिलाओ की नीति है और बड़े-बड़े लोगों को पहुंचाएंगे। अब एक बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी। अब बात आ रही है मीडिया में कि अशोक चौधरी की एकदम उनके भी दुलरुआ हैं। जिस तेजी से इनकी फाइल दौड़ी है, एक आम आदमी की चप्पल घिस जाती है, उसका छोटा-सा सरकारी काम नहीं होता है। जिस तेजी से तारिणी दास की फाइल दौड़ी है, उससे तो ये लगता है कि इसमें सब लोग सम्मिलित हैं। और पलटू राम से उम्मीद क्या की जा सकती है? जो पलटू राम ऐसे मतलब मुख्यमंत्री हैं, जो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं, तो वो तारिणी दास के लिए कुछ भी कर देंगे। अब तो सब बातों की जांच होनी चाहिए कि भाई भवन निर्माण में इन्होंने रहते कितना पैसे बनाए थे। मैं उनके मकान को यूट्यूब पर देख रहा था, तो मकान तो मुझे लगा कि कुछ मुगल बादशाह का महल टाइप का लग रहा है तारिणी दास का। जी। तमाम बातों को आप सुन रहे थे सर, तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव।